कहानी का शुरुआत हजारों साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लोहार अपने बेटे कोनन को अपनी बनाई एक खास तलवार को दिखा रहा था। उसका मानना था कि एक आदमी का विश्वास सिर्फ उसकी तलवार पर ही होना चाहिए। अगले दिन कोनन जब अपने दोस्तों के साथ जंगल की सफाई कर रहा था, तो उसे कुछ आवाज आता है। वो सामने देखता है तो उसके दुश्मन आ रहे थे, जिसको देखने के बाद कोनन तो भागकर अपने गांव की तरफ जा रहा था, मगर उसके दुश्मन उससे पहुंचने से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके गांव के सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। गांव में मची भागदौड़ को देखकर कुछ ही लोग अपना तलवार उठाकर लोगों का सामना कर पाते हैं, जिसमें से कोनन के डैड भी थे। तभी रेक्शा नाम के एक आदमी ने कोनन के डैड के ऊपर पीछे से हमला कर दिया, जिसके बाद तो उसने कुछ कुत्तों को खुला छोड़ दिया ताकि वो जख्मी लखारे को अच्छी तरीके से मार सके। इसके बाद उस फौज का लीडर टॉम कोनन की मॉम की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद कोनन की मॉम ने अपने आप को बचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने की कोशिश तो की, पर टॉम ने बड़ी आसानी से कोनन की मॉम की आंखों में देख करके उसे अपने बस में कर लिया। बात तो उसने कोनन की मॉम का एक झटके में ही सिर धड़ से अलग कर दिया। वही इसके बाद कोनन ये सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा सहम चुका था। इसके बाद उन सारे बच्चों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए वो दुश्मन। उन्हें गुलामी के लिए एक जगह पर भेज दिया जाता है, पर किसी को भी पता नहीं था कि वो हमलावर आए कहाँ से थे आखिर, और फिर गए तो गए कहाँ पर, किसी को भी ये बात पता ही नहीं चला। पर इधर कोनन को उस फौज का सिंबल तो काफी ज्यादा अच्छे से याद हो गया था, जिसमें 2 सिर वाली नागिन थी। जिसके बाद तो उन सारे बच्चों का इस्तेमाल एक बहुत ही बड़े पहिए को चलाने के लिए किया जाता था, जिसे वो सारे लोग व्हील ऑफ पेन के नाम से जानते थे। जिसके बाद कुछ साल यूं ही बीत गया और कोनन एक साधारण बच्चे से एक ताकतवर आदमी में बदल गया, जो अकेला ही व्हील ऑफ पेन को अकेले ही चलाने का ताकत रखता था। उसकी इसी ताकत को देखकर उसके मालिक ने उसे लड़ाई में भेजना शुरू कर दिया, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से लोगों को हरा देता था। इसी के चलते उसे तलवारबाजी और बाकी की चीजों की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया गया। इन सारी चीजों के साथ साथ वो पढ़ना लिखना भी सीख रहा था, और लड़ाई जीतता ही जा रहा था, जिसकी मदद से उसका मालिक तो काफी ज्यादा अमीर बन चुका था। इसलिए आखिरकार उसने कोनन को आजाद ही कर दिया। आजाद होने के तुरंत बाद कोनन अपने गाँव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, पर आखिर रास्ते में ही कुछ जंगली कुत्तों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उससे बचने के लिए उसने एक चट्टान का सहारा लेना चाहा। तभी उसकी नजर चट्टान के नीचे बनी राजा की एक कुर्सी पर पड़ी, जहाँ पर उसे एक तलवार मिला और उसने उस तलवार को उठा लिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद कोनन कई सालों तक ऐसे ही भटकता रहा। कोनन जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों से 2 सर वाली नागिन के बारे में जरूर पूछता। कोनन ऐसे ही भटकते हुए एक जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा घर होता है। वहाँ पर एक औरत खड़ी थी, जिसने उसे अंदर आने का ऑफर दिया, और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये लड़की कोनन को उसकी बहादुरी के चलते बहुत पहले से ही उसके बारे में जानती थी। अंदर जाने के बाद जैसे ही कोनन ने उस औरत से उस 2 सर वाली नागिन के बारे में पूछा, तो फिर उसकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई। लेकिन इसके बदले कोनन को उस औरत के साथ रात बितानी होगी। उस औरत की बात सुनने के बाद कोनन का चेहरा तो ऐसा था मानो नेकी और पूछ-पूछ। जिसके बाद वो औरत दिया कि जिस चीज की तलाश में वो भटक रहा है वो उसे साथीसार नाम के एक शहर में मिलेगा। वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसने कोनन पर हमला कर दिया था। कोनन अपने आप को बचाने के लिए उस चुड़ैल को जलती हुई आग में धक्का दे दिया। जिसके बाद तो वो औरत तुरंत ही आग का एक गोला बन गई और उड़ गई वहाँ से। अगले दिन कोनन जब उस घर से निकलने की तैयारी कर रहा था, घर के बाहर बंधे हुए एक आदमी पर पड़ी, जिससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि असल में उसका नाम साबुता है, जो धनुष चलाने में ज्यादा माहिर था और वो एक चोर था। लेकिन कोनन ने उसे आजाद करके उसके साथ खाना खाया, जिसके बाद तो दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। इससे बीच कोनन ने साबुताई को अपने मकसद के बारे में बताया, जिसको सुनने के बाद उसका नया दोस्त यानी कि साबुताई उसकी मदद करने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो दोनों साथीसार नाम के शहर में पहुंच चुके थे। जिसके बाद वो दोनों एक आदमी मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि जिस चीज की वो तलाश कर रहे हैं वो चीज उन्हें टावर ऑफ स्नैक्स में मिलेगा, जो कि एक नए धर्म के लोगों का मंदिर था। साथ ही उस आदमी ने बताया कि वहाँ पर बेशुमार खजाना भी है, जहाँ पर आईहोप का एक खास टोपी भी मौजूद है। उसी रात जब कोनन और साबुताई उस टावर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात एक वैलेरिया नाम की एक औरत से होता है, और ये लड़की भी एक चोर ही थी। जल्द ही उन दोनों ने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद जब वैलेरिया उस मंदिर के ऊपर पहुंची, तभी उसकी नजर रेक्सॉर पर पड़ी, जो कि एक खास पूजा कर रहा था, जिसमें वो एक औरत को अपने वश में करके सांपों के भरे एक गड्ढे में फेंकना चाह रहा था, और वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। उधर कोनन और साबुताई उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर आई ऑफ सरपेंट रखा गया था। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम था, वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सांप उस चीज की रखवाली कर रहा था।
लेकिन लकीली वो सांप तो उस वक्त सो रहा था, जिसके बाद ये चोरी करने का अंजाम देते हैं। उन दोनों ने वहाँ पर मौजूद सारा खजाना लूट लिया। जिसके बाद कोनन की नजर एक नेकलेस पर पड़ी, जिसमें वही चिन्ह बना हुआ था जिसकी तलाश कोनन कर रहा था, यानी कि 2 सर वाले सांप का। जिसको देखने के बाद कोनन तो समझ गया कि वो जिस चीज की तलाश कर रहा है वो बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुका है। लेकिन तभी उसी तरह का था। जिसके बाद तो उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो गई, पर कोनन जैसे तैसे करके उस सांप को मारने में कामयाब हो गया। इधर जैसे ही रेक्सल को उस सांप के मरने के बारे में खबर मिला, वो तो आग बबूला हो गया। उसने अपने सारे सैनिकों को उस आदमी के आगे यानी कि कोनन के पीछे भेज दिया, लेकिन वो तीनों सही सलामत वहां से भागने में कामयाब हो गए। इस कारनामे के बाद उन्होंने एक शानदार जश्न मनाया। कोनन और रूबी करीब आ गए, जिसके बाद कोनन ने वो खास रूबी वलेरिया को ही दे दिया। अगली सुबह कुछ सैनिक उन तीनों को उठाकर वहाँ के राजा ऑक्सटिक अगली सुबह आता है। वो राजा की उसे पता है कि उन तीनों ने ही टावर ऑफ स्नेक्स में चोरी की है। उसकी बात सुनकर वो तीनों तो काफी ज्यादा डर गए। तभी वो राजा उनको बताता है कि उसको रेक्सॉल के ऊपर कोई भी हमदर्दी नहीं है या फिर उसके किसी भी साथी पर भी नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी उसके इस अजीब से धर्म का हिस्सा बन गई थी, जिसके चलते अब उसकी बेटी एक आदमी की कट्टर भक्त बन चुकी है। और वो इस वक्त टेम्पल ऑफ सेट के नाम की एक जगह पर जा रही थी, जहाँ पर वो डूम से सही बात राजा चाहता था कि वो तीनों उसकी बेटी को बचाने में उसकी हेल्प करें, जिसके बदले राजा उन तीनों को बहुत सारे पैसे देने को तैयार था। थोड़ी देर के बाद जब कोनन और वलेरिया एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, जिसके बाद वलेरिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कोनन को बताया वो राजा की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती है। उसका मन तो सिर्फ कोनन के साथ जिंदगी के मजे लेने में ही था। कोनन ने उस वक्त वलेरिया को हाँ तो कह दिया था, मगर वो अंदर ही अंदर अपने बदले की आग में चल रहा था। वो तो सोच रहा था कि वो किसी भी तरीके से उससे वो तो है। अगले सुबह वो अकेला ही टेम्पल ऑफ सेट की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो एक प्राचीन जगह पे पहुंचता है, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे और वो भी काफी पुराने लग रहे थे। और उस चीज की रखवाली करने के लिए अकीरो नाम का एक आदमी था, और ये आदमी एक जादूगर था। कोनन उस आदमी से बात करता है और जल्दी ही उस दोनों में दोस्ती हो गया। कोनन और वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से बात ही करते रह गए, जहाँ पर कोनन ने अकीरो को उसके मकसद के बारे में बताया, जिसको सुनने के बाद अकीरो तो थोड़ा हंसते हुए तामनी देते हुए बताता है कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वो साधारण इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर है। अगली बार फिर से सुबह होते ही कोनन अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो टेम्पल ऑफ सेट में पहुंच चुका था, जहां पर वो एक आदमी को मारता है और उसके कपड़े चुरा कर पहन लेता है, जिन्हें पहनकर वो अंदर की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी को उसका चुराया हुआ नेकलेस मिल गया, जिसे अच्छी तरीके से मारते हुए जिसके बाद टॉम कोनन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने उसके राज्य में उसके खास सांप को मार दिया और वहाँ पे खास चीजों को चोरी कर लिया। जिसके बाद तो वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। वहीं कोनन ने अपनी माता पिता का हत्या का इल्जाम जिसके बाद तो कोनन ने बात तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। जिसके बाद तो डूम ने अपने आदमियों से कहकर उसको एक से एक पेड़ पर बांध दिया जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब कोनन को भी एहसास हो चुका था कि अब वो इसी पेड़ पर मर जाएगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद साबोटाई ने उसे ढूंढते हुए कुछ ही दिनों के बाद वलेरिया भी वहाँ पर पहुँच गई। जिसके बाद वो दोनों उसको चुरा करके अकीरो के पास पहुँच गए। लेकिन तब तक कोनन की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कोनन की खराब हालत को देखने के बाद वलेरिया ने तो फैसला कर लिया कि वो आत्माओं की मदद लेना चाहती है, जिसके बदले में वो एक बहुत ही भारी कीमत चुकाने वाले थे। जिसके बाद तो वलेरिया अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हालत तक जाने के लिए तैयार थे। जिसके बाद वलेरिया अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जिसके बाद अकीरो ने अगले कुछ और साथ ही उसने कोनन के शरीर पर बहुत सारे मंत्र को भी लिखा। आखिरकार कुछ दिनों के बाद कोनन को जिंदा देखकर वलेरिया तो काफी ज्यादा खुश रहती है। जिसके बाद वलेरिया ने कोनन से प्रॉमिस किया कि वो किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे उसे नर्क की गहराइयों से वापस ही क्यों ना आना पड़े। जिसके बाद तो उन तीनों ने टेम्पल ऑफ सेट में जा करके राजकुमारी को बचाने का फैसला किया। जिसके बाद तो उन तीनों ने डूम के सिपाहियों की चले गए। पीछे के दरवाजे से पहुंचते ही उन तीनों ने डूम के सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर जब जाते हैं वो दोनों, तो अपने सामने देखते पड़ी जहाँ पर लीडर्स लोगों को मार कर खाते थे। और आखिरकार वो दोनों यास्मीन के कमरे में पहुंच ही गए। राजकुमारी यास्मीन उस समय डूम के पैरों के नीचे बैठी हुई थी। तभी डूम ने उसे उसकी असलियत भी बताई। डूम कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वो तो एक इच्छाधारी नाग था, और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने अपना रूप भी बदल कर दिखाया।
तभी उन तीनों ने उसके सारे सिपाही यानी कि डूम के सारे सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो तीनों यास्मीन को लेकर वहाँ से भाग गए। मगर थोड़ी देर के बाद जाते ही डूम ने उन सभी को फिर से पकड़ लिया और इस बार डूम ने उन तीनों के ऊपर एक जिंदा सांप को चला दिया। इस बार डूम वलेरिया को लगा। कोनन और साबोताई ने उसे उतार कर पर तब तक तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वलेरिया की अंतिम सांसें चल रही होती है तो वो कोनन को बताती है कि उसने वादा किया था कि वो अपनी अंतिम सांस और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, जो कि अब उसने पूरा कर दिया है। इस बार कोनन ने वलेरिया का पूरी अच्छे से यानी कि पूरे रीति रिवाजों के साथ वलेरिया का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद यास्मीन उन तीनों पर हंसते हुए कहती है कि तुम सब एक नंबर के बेवकूफ हो। डूम इस आग को देखकर यहाँ पर जरूर आ जाएगा, जिसको सुनने के बाद कोनन कहता है मैं यही तो चाहता हूँ। जिसके बाद कोनन और सैनिकों को मारने के लिए तैयारी में लग गए। थोड़ी देर के बाद डूम और उसके सारे सिपाहियों ने उस पर पूरी तरीके से हमला करना शुरू कर दिया, पर अपने बिछाए जाल की मदद से को मारने में डूम के काफी सिपाहियों को काफी हद तक मारने में सफल हो गए। लेकिन रेक्सर कोनन के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहा था जैसे ही वो कोनन को मारने वाला था, जिसके बाद वलेरिया अपने वादे के मुताबिक वहां पर पहुंच गई कि वो उसको बचाने के लिए नर्क की गहराइयों से भी वापस आ जाएगी, जो कि उसने पूरा किया। और उसने रेक्सर उठाकर कोनन ने रेक्सर के ऊपर हमला कर दिया। डूम अपने सारे सैनिकों के मरने के बाद अब वो चाह रहा था। डूम के सारे सैनिकों के मरने के बाद डूम ने आखिरकार यास्मीन को मारने का फैसला किया। इधर यास्मीन उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए लेकिन डूम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने एक जिंदा सांप को तीर बनाकर उसके ऊपर फेंक दिया। लेकिन एन वक्त पर कोनन उसके बीच में आकर उसकी जान बचा ली। कोई चारा ना देखते हुए डूम ने आखिरकार फैसला किया कि वो भाग जाएगा और वो ऐसा ही करता है। डूम अपने महल में वापस आता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक पूजा कर रहा था, जिसके बाद यास्मीन की मदद से कोनन एक बार फिर से मंदिर के साथ साथ डूम ने उसे बताया कि वो उसका बेटा है, क्योंकि डूम ने ही उसकी जिंदगी जीने का लक्ष्य दिया था, यानी कि उसने उसको जिंदा छोड़ दिया था। डूम ने अपनी पूरी ताकत से कोनन को अपने वश में करने की कोशिश की, जिसमें थोड़ी देर के लिए वो कामयाब भी हो गया। तभी कोनन वापस अपने होश में आया। तभी कोनन उसके सिर को पकड़ करके उसके श्रद्धालुओं के आगे फेंक दिया। ये देखकर वो सभी लोग डर गए और उसके बाद भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद कोनन ने उस मंदिर को आग लगा दिया और फिर यास्मीन को उसके पिता के हवाले कर दिया। और कुछ सालों के बाद कोनन बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, जिसके बाद कोनन खुद एक राजा बन जाता है और वो बहुत ही ताकतवर राजा बन जाता है। इसी के साथ हमारी आज की मूवी खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।